जय हिंद दोस्तों। आइए हम आज एनसीईआरटी का जो है प्रश्नावली 1.3 पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा देखिए एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में देखिए। देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। ये होता है। अगर पहली संख्या बोलेगा निकालने के लिए तो एलसीएम गुने एचसीएफ, मतलब दूसरी संख्या से भाग देना है, दूसरी संख्या। उसके बाद दूसरी संख्या बोलेगा तो एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या। ये होता है। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में एलसीएम। तो ये फार्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। उसके बाद पहली संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बटा दूसरी संख्या निकालना रहेगा तो एलसीएम और एचसीएफ को गुना करके पहली संख्या से भाग देंगे। एलसीएम निकालना रहेगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। फिर एचसीएफ निकालना रहेगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या है, एलसीएम। देखिए ये निकालने के लिए बोलेगा तो इतना दिया रहेगा, फिर ये निकालने के लिए बोलेगा तो इतना दिया रहेगा। तो इस फार्मूला पे हम निकाल लेंगे। अब देखिए 1.3 जो है एनसीईआरटी का, वो शुरू करते हैं। आइए चलिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि √2 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बोल रहा है सिद्ध करने के लिए। तो देखिए जब कभी भी अपरिमेय संख्या को हम सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले उसको हम उल्टा मानेंगे, मतलब उसको हम पहले क्या करेंगे, परिमेय संख्या के रूप में मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखना है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। हम माने हैं, हाई नहीं हो, हम माने हैं √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को कैसे लिखा जाता है, परिमेय संख्या है ये, माने है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p/q या नहीं तो a/b आप लिख सकते हैं, जहां q क्या है, q 0 के बराबर नहीं होता है। एक बात और देखिए, p और q दो क्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है। इसको हम इन दोनों का एचसीएफ लेंगे तो कितना होगा, हमेशा 1 आएगा, क्योंकि सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 आता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखना है
दोनों ओर या दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर क्या कर देना है हम लोग को, दोनों तरफ वर्ग कर देना है। तो वर्ग करना है तो देखिए √2 का भी वर्ग कीजिए और यहाँ पर p/q का भी वर्ग कीजिए। देखिए p और q को हम दूसरा चीज भी मान सकते हैं, a और b, तो इस तरह से नहीं घबराना है। तो √2 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब क्या है, √2 गुने √2, तो गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 2। फिर p का स्क्वायर p², q का स्क्वायर q²। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, 2 है, फिर p² बटा q गुने q, हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए 2 बराबर, यहाँ पर क्या है, p², नीचे में देखिए ध्यान से, गुना में है, यहाँ गुना में है और ये भागा में है। किस में भाग लग रहा है, p² में q से भाग लग रहा है, दोनों q से। इस साइड लाएंगे तो किस में बदल जाएगा, 2 के गुना में, तब तो इस साइड जाए तो भाग लगेगा, तो ये q। अब इतना समझ में आ गया। तो देखिए ध्यान से देखिए आप, ये क्या है, गुना में है और ये p² जो किस से भाग लग रहा है, q से कट रहा है ना, मतलब p जो है p² q से क्या रहा है, कट रहा है। और ये q जो है इस साइड 2 के गुना में है। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक। ये हमारा क्या हुआ, भिन्न। इस साइड क्या है, भिन्न, इस साइड पूर्णांक। तो यहाँ पर देखिए पूर्णांक संख्या बराबर क्या है, भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या कभी भी भिन्न संख्या के क्या होता है, बराबर नहीं होता है। तो जब बराबर नहीं हुआ तो ये कहाँ से हो गया, परिमेय संख्या, तो हमारा मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः हमारा मान्यता के अनुसार क्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, क्या है, गलत है। फिर लिखना है, इसलिए √2 एक क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मान्यता के अनुसार √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, इसलिए √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ये तो अब बन गया, लेकिन एक चीज देखिए, ये क्या है, पूर्णांक है, ये क्या है, भिन्न है, ये क्या है, पूर्णांक है, ये क्या है, भिन्न है। तो ये दोनों हमेशा याद रखिएगा। यहीं से क्या होता है, डिसाइड होता है जो परिमेय है कि अपरिमेय है। तो इतना समझ में आ गया। इस तरह से लिखना है। यहाँ पर और आप लिख सकते हैं, जो लिखना होगा वो लिख सकते हैं आप। यहाँ पर जो q से p² डिवाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ पर p से ये गुना हो रहा है, इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला सवाल पे चलते हैं। अब सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक
क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हम पिछले वाला सवाल बनाए थे वैसे ही हम इसको भी बनाएंगे। तो यहाँ लिखना है माना कि √3 एक परिमेय संख्या, क्या मानना है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या a/b के रूप में लिख सकते हैं, या तो पहले ये लिखिए या बाद में लिखिए, उससे नहीं फर्क पड़ता है। इस साइड √3 ये परिमेय है तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय को, लेकिन q हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ये हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर p और q दो क्या है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है। सह संख्या आप लोग जानते हैं क्योंकि इसका मौसा हमेशा कितना होगा, 1। अब देखिए दोनों ओर क्या करना है, स्क्वायर वर्क करना है। तो लिखना है दोनों तरफ या दोनों ओर बोलिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिए p/q और √3 का वर्ग। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, p² / q²। इधर करेंगे तो पावर 2 का मतलब क्या है, √3 को 3 बार गुना कीजिए, सॉरी 2 बार गुना कीजिएगा तो √3 × √3 बराबर कितना आ जाएगा, 3। अब देखिए ध्यान से, p² / q गुने q, यहाँ पर क्या है, भागा में है, इस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो p² / q बराबर कितना होगा। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये हमारा भिन्न संख्या, ये हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, ये हमारा पूर्णांक है, ये हमारा भिन्न है। तो भिन्न कभी भी पूर्णांक क्या होता है, बराबर नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, भिन्न संख्या बराबर नहीं है क्या, पूर्णांक संख्या। इतना लिख दिए। अब क्या लिखना है, इसलिए हमारा मान्यता के अनुसार √3 क्या था, परिमेय, √3 एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है हमारा। इसलिए हमारा मान्यता के अनुसार √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है। अतः √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ध्यान से, चाहे बोलेगा √7 को निकालने के लिए, √5 को निकालने के लिए, √11 को निकालने के लिए, √13 को निकालने के लिए, जो भी बोलेगा इस तरह से ही हम लोग को क्या करना है, बनाना है। तो ऐसे ही सब क्या कर लेना है, बना लेना है। मतलब चाहे √7 पूछे, √5 पूछे, √11 पूछे, √13 पूछे, जो भी पूछे इस तरह से ही बनाना है। यहाँ लिखने का बात है तो आप अपने तरीके से भी यहाँ पर और ज़्यादा कर सकते हैं और ज़्यादा लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब मान लीजिए हमने यहाँ पर दिए 5, ये सिद्ध करना है। क्या है? सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता होगा अगर किसी परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या से गुना कीजिएगा तो उस क्या में बदल देगा? अपरिमेय संख्या, मतलब ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ये क्या है? फिर परिमेय संख्या। फिर किसी भी परिमेय संख्या में से घटाइएगा अपरिमेय संख्या तो वो बदल देता है किस में? अपरिमेय। तो हमको पता है, लेकिन सिद्ध करने के लिए बोल रहा है तो सिद्ध करिए। पहले क्या हमेशा मानना है? क्या? अपोजिट। माना कि 5 माइनस 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। 5 माइनस 2 रूट 3। क्यू क्या है? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे हम लिख देते हैं। ये लिखना नहीं हुआ तो नहीं लिखिएगा। और पी और क्यू क्या है? 2 सह अभाज्य संख्या है। क्या है? 2 सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए इसमें अगर वर्ग नहीं करेंगे दोनों तरफ तो पर भी क्या होगा? बन जाएगा। तो देखिए ध्यान से, P बट्टा Q बराबर 5 ये है। अब देखिए ध्यान से, हम लोग को क्या करना है? इसको इस तरफ ला लीजिए या इसको ही इस तरफ ला लीजिए तो पर भी बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से P बट्टा Q अगर इस तरफ लाइएगा तो क्या होगा? प्लस में 2 रूट 3 ये 5 बच जाएगा। अब देखिए इसको यहीं पर आने दीजिए। 2 रूट 3 बराबर ये इधर 5 माइनस ये उस साइड जाएगा तो माइनस में P बट्टा Q हो गया। अब देखिए यहाँ 2 क्या है? 2 क्या है यहाँ पे? देखिए ध्यान से, 2 गुना में इस तरफ जाएगा तो क्या इसमें आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आगे चलना है तो और आगे चलिए। यहाँ पर लिखिए रूट 3, फिर यहाँ सॉल्व करिए तो 5Q माइनस P बट्टा में ये गुना होकर इस साइड जाएगा तो कितना भाग में आ जाएगा? तो 2Q हो गया। अब देखिए ये क्या है? ये अपरिमेय है और ये क्या हो गया? भिन्न हो गया। बट्टा में जब कभी होगा तो क्या होगा? भिन्न हो गया। और ये ऑटोमेटिक क्या है? अपरिमेय संख्या हो गया। वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, अपरिमेय संख्या नहीं बोलना है। क्या है? वास्तविक संख्या है यहाँ पर। तो वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? जिसे हम परिमेय और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो ये क्या है? वास्तविक संख्या है। और ये क्या है? यहाँ पर हम लिख देते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ये क्या है? पूरा भिन्न भिन्न संख्या। देखिए ध्यान से, वास्तविक संख्या बराबर नहीं होता है क्या? भिन्न संख्या। भिन्न संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या √5 भी वास्तविक संख्या है और 2 भी वास्तविक संख्या है। लेकिन भिन्न तो ये क्या है? ये तो भिन्न है। इसमें तो क्या किस में आ जाएगा? बट्टा में। और ये क्या है? ये सब बट्टा में है। तो वास्तविक संख्या और भिन्न संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे मान्यता के हिसाब से, हमारे या हमारा मान्यता के अनुसार गलत है। गलत है। अतः 5 माइनस 2 रूट 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोग को बनाना है। अब देखिए आगे, यहाँ पर
आप अपने तरीके से भी लिख लीजिएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे, इसको मिटाते हैं। अब इस टाइप का जैसा भी होगा इस तरह से ही बनाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर है 5 माइनस रूट क्या है 3 है, ये है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। इसको भी वैसे ही बनाना है। माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। नहीं? p और q क्या है? p और q दो सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए ध्यान से, इसको इस तरफ लाइए। तो इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में इस साइड 5। अब देखिए ध्यान से, ये है √3, ये 5 माइनस p बाई क्यू हो गया। इतना पर भी हम छोड़ सकते हैं। ये क्या है? अपरिमेय। ये क्या है? पूरा परिमेय है। इसको सॉल्व बट्टा में लिखिएगा, सॉल्व कीजिए तो क्या होगा? परिमेय। अब वैसे भी है परिमेय। तो क्या हो गया? देखिए ध्यान से, अपरिमेय बराबर कभी भी परिमेय नहीं हो सकता है, ये भी जानते हैं। या आप बोल सकते हैं ये भिन्न, बट्टा में है तो भिन्न होगा। भिन्न बराबर वास्तविक संख्या कभी भी नहीं हो सकता है। भिन्न बराबर अपरिमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिखना है, लिखे, यही लिख दीजिए। ये क्या है? अपरिमेय। ये हो गया परिमेय। तो यहाँ पर लिखना है हमारा मान्यता के अनुसार या हमारा कल्पना के अनुसार, मतलब हम तो कल्पना किया है ये हो सकता है, पर क्या हुआ? नहीं हुआ। हमारा मान्यता के अनुसार क्या था? 5√3 एक परिमेय संख्या जो कि क्या है? गलत है। मतलब विरोधाभास कर रहा है। क्या कर रहा है? विरोधाभास। इस गलत है। इसलिए 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या हम बोल सकते हैं? अपरिमेय संख्या। तो ये भी हो गया। अब देखिए, समझ गए? तो इस तरह के जो भी सवाल रहेगा तो इस तरह से हम लोगों को क्या कर देना है? बना देना है। अब देखिए आगे, मान लीजिए ये सवाल है, हम लोग को सिद्ध करना है। क्या करना है? 1/√7 को क्या करना है? सिद्ध करना। अपरिमेय संख्या है कि नहीं है? तो देखिए, मानिए सबसे पहले माना कि 1/√7 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है।
तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बराबर 1/√7। यहाँ पर लिख देना है p और q। यहाँ पर थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इस साइड में लिखिए p और q दो क्या है, p और q दो नहीं, p और q सह अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। p और q सहभाज्य संख्या है, p और q दो असहभाज्य। अब देखिए दोनों तरफ क्या कर देना है, गुना कर दीजिए या दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। यहाँ पर लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग कीजिए दोनों ओर। तो ये क्या हो जाएगा, p² / q² 1/7 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, इधर से देखिए ध्यान से, 7p² बराबर ये क्या होगा, q²। हो गया। अब यहाँ पर देखिए 7, यहाँ पर 2 है, p गुना में है तो इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, भाग में। अब ये क्या है, ध्यान से देखिए, पूर्णांक, और ये क्या है हमारा भिन्न। तो यहाँ पर लिखना है पूर्णांक संख्या बराबर नहीं है भिन्न संख्या। क्या है, भिन्न संख्या। तो लिखना है हम लोग को, हमारा मान्यता के अनुसार 1/√7 परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास कर रहा है या क्या है, गलत है, जो कि विरोधाभास करता है या कर रहा है। इसलिए 1/√7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो बट्टा वाला सवाल रहेगा तो इस तरह से ही बनाएगा। अब सब टाइप का सवाल आप लोग समझ गए। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे, मान लीजिए यहाँ पर कुछ है, कोई 3 और यहाँ पर 2 मान लीजिए यहाँ पर √3 है और यहाँ पर 2 है। ऐसा सवाल, क्या है ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करना है। तो ये भी उसी तरह से बनाना है। माना कि √3/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में हम लोग लिखेंगे इसको, p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर क्या लिख सकते, दोनों ओर वर्ग करने पर, अगर वर्ग नहीं कीजिएगा तो पर भी दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए √3q बराबर 2p, फिर √3 बराबर 2p/q। ध्यान से देखिए क्या है, अपरिमेय, क्या है, परिमेय। तो लिखना है अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता क्या, परिमेय।
परिमेय संख्या। इसलिए हमारा मान्यता के अनुसार √3/2 परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, गलत है, जो कि गलत है। अतः √3/2 एक परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। तो इतना समझ गए। इस तरह से सवाल रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे, और जो भी भारी से भारी सवाल रहेगा आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।